नमस्कार। जीटी न्यूज के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद मुदगल, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगे। शुरुआत करते इस विशेष बुलेटिन के सुबह की सुर्खियों के साथ। दिल्ली के चुनाव प्रचार का आज सुपर संडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आरके पुरम में होगी रैली। आप और कांग्रेस नेता भी करेंगे धुआंधार प्रचार। महाकुंभ में बसंत पंचमी पर अमृत स्नान से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की तैयारियों की समीक्षा। अधिकारियों से कहा न रहे गलती की कोई भी गुंजाइश। अब तक 33 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने किया पवित्र स्नान। संसद में कल पेश की जाएगी वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट। विपक्षी सदस्यों को कुछ संशोधनों पर है आपत्ति। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिकी सेना ने सोमालिया में किए हवाई हमले। आईसिस के कई आतंकवादी ढेर। पेंटागन ने कहा किसी भी नागरिक को नहीं पहुंचा नुकसान। और खेल की खबरों में अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला आज कुआलालंपुर में भिड़ेगी भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीम। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली में 5 तारीख को होने वाले चुनाव से पहले आज सुपर संडे है। आज तमाम दलों के स्टार प्रचारक और उम्मीदवार पूरी तरह से प्रचार में खुद को झोंक देंगे। बात करें अगर बीजेपी की, तो आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। आरके पुरम में दोपहर 1 बजे प्रधानमंत्री की जनसभा होगी। आरके पुरम विधानसभा सीट से बीजेपी के अनिल कुमार शर्मा, आप से प्रमिला टोकस, कांग्रेस से विशेष कुमार, बीएसपी से सुनील कैन चुनावी मैदान में है। इससे पहले 30 तारीख को द्वारका में प्रधानमंत्री ने जनसभा की थी, जिसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी को फिर एक बार आपदा बताया और कहा कि आपदा वालों को कि हर घोटाले की जांच होगी। पीएम ने साथ ही कहा था कि अगर बीजेपी की सरकार आई तो दिल्ली विधानसभा के पहले सत्र में ही कैग रिपोर्ट टेबल होगी। पीएम ने अपनी रैली में कहा था कि बीजेपी दिल्ली को आधुनिक बनाना चाहती है। उन्होंने शिक्षा घोटाला, शराब घोटाला, शीश महल का जिक्र भी किया। बात अब महाकुंभ की। महाकुंभ में बसंत पंचमी के अमृत स्नान को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल तैयारियों की समीक्षा की। मेला प्राधिकरण के आईसीसी सभागार में कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से कहा कि कल गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने महाकुंभ मेला क्षेत्र के अधिकारियों से कहा कि संत हों, कल्पवासी हों, श्रद्धालु हों या देशी विदेशी पर्यटक, हर एक की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि कल शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली जाएगी। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों से कहा कि शोभा यात्रा का रूट और समय निश्चित हो। इसके साथ ही सामान्य श्रद्धालुओं के आवागमन के मार्ग को लेकर हर बिंदु पर पुख्ता कार्य योजना बनाने को कहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए कि संगम स्नान को आने वाले श्रद्धालुओं को कम से कम चलना पड़े। योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से पुलिस से आवश्यक काउंसलिंग और आम जनता के साथ अच्छा व्यवहार सुनिश्चित करने को भी कहा। यातायात को लेकर उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण स्थलों पर एसपी स्तर के अधिकारियों को ट्रैफिक व्यवस्था की जिम्मेदारी दें। साथ ही सभी सेक्टरों में वरिष्ठ अधिकारी को खुद जाने को कहा है। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज शहर और मेला क्षेत्र का एरियल सर्वे भी किया। उन्होंने महाकुंभ क्षेत्र की ओर से जाने वाली सभी सड़कों का मुआयना किया। बढ़ते अगली खबर की ओर। वक्फ संशोधन विधेयक की समीक्षा के लिए गठित संसद की संयुक्त समिति यानी कि जेपीसी की रिपोर्ट कल लोकसभा में पेश की जाएगी। समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल और सदस्य संजय जायसवाल लोकसभा में रिपोर्ट पेश करेंगे।
इससे पहले समिति ने बृहस्पतिवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को रिपोर्ट सौंप दी थी। समिति ने बुधवार को बहुमत से रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया, जिसमें सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा सुझाए गए संशोधन शामिल किए गए थे। वक्फ संशोधन विधेयक पर संसद की संयुक्त समिति ने मसौदा कानून पर रिपोर्ट को 15-11 बहुमत से अपनाया। विपक्षी सदस्यों ने रिपोर्ट पर असहमति जताई है। बजट के बाद सरकार ने जनवरी महीने में जीएसटी कलेक्शन के लिए आंकड़े जारी किए हैं। पिछले महीने जीएसटी कलेक्शन में सालाना आधार पर 42.3% का उछाल देखा गया। जनवरी में जीएसटी कलेक्शन के जरिए सरकारी खजाने में 1.96 लाख करोड़ रुपए आए हैं। सरकार का जीएसटी कलेक्शन जनवरी के महीने में पिछले साल की समान अवधि तुलना में 12.3% बढ़ा है और बीते महीने सेंट्रल जीएसटी कलेक्शन 36,100 करोड़ रुपए और स्टेट जीएसटी कलेक्शन 44,900 करोड़ रुपए दर्ज किया गया। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिकी सेना ने सोमालिया में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों को निशाना बनाकर हवाई हमले किए हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि हमलों में उन ठिकानों को नष्ट कर दिया गया है जिसमें आतंकवादी रहते थे और नागरिकों को किसी भी तरह के नुकसान पहुंचाए बिना कई आतंकवादियों को मार डाला गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान अफ्रीकी देश में की गई यह पहली सैन्य कार्रवाई है। रक्षा मंत्री पीट हैग्सेथ ने कल कहा कि ट्रंप के निर्देश पर अमेरिका की अफ्रीकी कमान द्वारा सोमालियाई सरकार के साथ समन्वय कर ये हमले किए गए। भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को मुंबई में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के वार्षिक पुरस्कार समारोह में कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मास्टर ब्लास्टर के नाम से मशहूर भारत रत्न सचिन को यह सम्मान आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह ने दिया। बीसीसीआई ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज महिला अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला जाएगा। दूसरी बार आयोजित हो रहे इस टूर्नामेंट का गत विजेता भारत रहा है। भारतीय महिला टीम का लक्ष्य लगातार दूसरा खिताब जीतना होगा। निकी प्रसाद की अगुवाई वाली भारतीय टीम का अब तक का यह अभियान शानदार रहा है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां और अंतिम T20 मैच आज मुंबई में खेला जाएगा। भारत ने सीरीज में 3-1 की अजय बढ़त बना रखी है और भारत ने पहला, दूसरा और चौथा मैच जीता था, जबकि इंग्लैंड को तीसरे मुकाबले में जीत मिली थी। आज भारत की कोशिश जीत के साथ श्रृंखला 4-1 से अपने नाम करने की होगी। राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान आज से 30 मार्च तक आम जनता के लिए खुल रहा है। सोमवार को रखरखाव के दिन को छोड़कर लोग सप्ताह में 6 दिन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे के बीच उद्यान में आ सकते हैं। 5 फरवरी को दिल्ली में चुनाव, 20 और 21 फरवरी को राष्ट्रपति भवन में आगंतुकों के सम्मेलन और 14 मार्च को होली की वजह से उद्यान बंद होगा। अमृत उद्यान में बुकिंग और प्रवेश निःशुल्क है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी टीम के साथ शरद मुदगल को दीजिए अनुमति। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।